how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is getting food. Pictures of some fruits and vegetables are given below. Color them and write their names. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं. आपको इनको कलर करना है और उनके नाम भी लिखने हैं. Do you know how do we get our food? Food items such as fruits, vegetables, cereals, pulses and spices are grown by farmers in their fields. Farmers work hard to grow crops so that all of us get food to eat. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें खाना जो है वो कहाँ से मिलता है. तो फूड आइटम जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स वगैरह ये जो हैं ये हमें खेतों से मिलता है. खेतों में ये जो फसलें हैं या जो भी दालें हैं या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं इनको ग्रो किया जाता है किसान के द्वारा. Farming, when we grow plants on a large scale on a large area, it is called farming. Farmers plug the field and add manure and fertilizers to make the soil loose and fertile. They sow seeds and water them regularly. They spray insecticides and pesticides to prevent the crops from pests and insects in the field. When the crops ripen, they are cut down. The cutting down of a crop is known as harvesting. तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको फार्मिंग कहा जाता है. ठीक है, जिसको हम खेती करना भी कहते हैं. जो आपके प्लांट्स होते हैं उनको लार्ज स्केल में मतलब बड़े बड़े खेतों में इनको पहले तो बोया जाता है, इसमें फार्मिंग वगैरह की जाती है. फार्मर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, खेत में हल जोतते हैं, फिर उसमें मैन्योर्स वगैरह, खाद वगैरह, सीड्स वगैरह डाले जाते हैं, फिर उनको प्रॉपर पानी वगैरह दिए जाता है रेगुलर बेसिस पे. फिर इसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी डाले जाते हैं ताकि कोई भी फसल पे कीड़ा वगैरह ना लग सके. इसके बाद जब फसल पक जाती है तो उनको काटा जाता है, जिसे हार्वेस्टिंग कहते हैं. Food from the field to market. After harvesting and performing other processes, grains are packed into different packs. The farmers keep some amount of grain for their personal use and take the rest of the market for sale. The farmers use tractor, trolley, truck, bullock carts, etc. for transporting the grains to the market. They sell food grains to the shopkeepers in a wholesale market or mandi. इसके बाद वो जो फूड होता है वो मार्केट तक कैसे पहुंचता है. हार्वेस्ट करने के बाद और चीज़ों का काम किया जाता है, जैसे कि उनको हार्वेस्ट करके के गोडाउन वगैरह में भेजा जाता है, फिर उनको सेग्रीगेट किया जाता है. फिर फार्मर्स जो होते हैं ये कुछ अनाज अपने लिए रखते हैं, बाकी का अनाज ये मार्केट में सेल करने के लिए भेज देते हैं. फार्मर्स जो है ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक, बुलक कार्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि इनको ट्रांसपोर्ट करके जो नियर बाय मंडी है, मार्केट है, वहाँ तक पहुँचाया जा सके. फूड फ्रॉम मार्केट टू आवर हाउसेज. अब मार्केट से जो खाना है वो हमारे घर तक कैसे पहुंचता है. द रिटेल शॉपकीपर्स बाय ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा फ्रॉम देयर नियरेस्ट मंडी एंड कीप देम इन देयर शॉप्स फॉर सेल. पीपल बाय दीज थिंग्स फ्रॉम द रिटेल शॉप्स. इसके बाद जो ये रिटेलर शॉप्स होते हैं ये उस अनाज को खरीदते हैं. ठीक है, अनाज को एक दर पे खरीदा जाता है या एक अमाउंट दे करके खरीदा जाता है. फिर इस अमाउंट को या इन जो सामान है, जो ग्रेन्स है, जो फसलें हैं, इनको वो अपनी शॉप पे ला करके हम तक पहुंचाते हैं. मतलब हम इनसे जा करके वो सामान जो है खरीदते हैं. ब्रेनस्टॉर्म, आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस, व्हाट इज़ ग्रोन देयर. क्या आपके घर के आसपास कोई खेत है, अगर है तो वहाँ पे क्या उगाया जाता है ये आपको बताना है. हैव यू एवर सीन सम पीपल सेलिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन मोबाइल कार्ट्स. आपने ठेलों पर देखे होंगे कुछ वेंडर्स जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेल कर रहे होते हैं. फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स. आपको वेजिटेबल्स कहाँ से मिलती है या आप कहाँ लेने जाते हैं. फूड फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल्स इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस एक्सेट्रा. Fruits, we eat fruits without cooking. Some fruits are dry while some are juicy. Mango, apple, strawberry and banana are example of juicy fruits, while almond, groundnut and cashew nuts are example of dry fruits. अब फ्रूट जो है ये हम कच्चे खाते हैं, कुछ फ्रूट्स हम ड्राई सूखे हुए खाते हैं और कुछ फ्रूट्स हम वैसे ही खाते हैं. ठीक है, मतलब कट करके खाते हैं क्योंकि फ्रूट्स काफ़ी जूसी होते हैं और हेल्दी भी माने जाते हैं. Vegetables, different parts of plants are eaten by us as vegetables. We eat stem of potatoes, roots of carrots, leaves of spinach and flowers of cauliflower in our daily life. हम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स खाते हैं एज ए वेजिटेबल. ठीक है, जिसमें आपके स्टेम में पोटैटोज होते हैं, रूट्स में आप कैरेट्स खाते हैं, लीव्स में स्पिनच एंड फ्लावर्स में आप कॉलीफ्लावर्स खाते हो.
तो ये सब आप खाते हो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से, उनको हम कुक करके या रॉक भी खाते हैं। Cereals, there are different types of cereals such as rice, maize, oat, wheat and millet. Cereals are also known as grains. ठीक है, they are the seeds of the plants. Rice grown well in hot and wet regions, while wheat grow in cool and moist regions. They are carbohydrates rich fruits. Rice is the most commonly used cereals around the world. It is the staple diet of the most of the people. Some cereals like oats and corn flakes can be eaten with milk as breakfast cereals. सीरियल्स जो कि अनाज होते हैं, ठीक है, और अनाज में आप क्या खाते हैं, वीट खाते हैं, राइस खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं, ज्वार, बाजरा, ये सब रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में और इनको आप लेते हैं अपनी डाइट में। Pulses are the dried seeds of certain plants. They are rich in protein, fiber and essential minerals, thus they are called bodybuilding foods. Example of pulses are अरहर, उड़द, राजमा, मूंग एंड चना। इसके अलावा हम पल्सेस भी खाते हैं। दाल आपके मुझे लगता है डेली आपके किसी न किसी टाइम में ज़रूर बनते होंगे। कोई लोग मॉर्निंग में बनाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, कोई लोग दिन में दाल चावल खाते हैं, कोई लोग रात को भी दाल रोटी सब्जी ये सब खाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ दाल्स हमारे घर में रहती हैं, बनती हैं, जैसे राजमा है, अरहर है, उड़द है, चना है, ये सब दालें हम बनाते हैं और ये बॉडी बिल्डिंग फूड माने जाते हैं क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो बॉडी है उसको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। Oil seeds, we use oil to cook food. Some of the most common oils used for cooking are soybean oil, groundnut oil, mustard oil and sunflower oil. Some people also use oil made up of rice. The oil is extracted from the seeds of these plants and processed for further use. Different oil seeds plants are grown in different parts of our country. हम लोग तेल भी जो खाते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है, जैसे आपके सरसों का तेल हो गया, सनफ्लावर सीड ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है। Spices are used to add flavor and taste to the food. Some spices also add color to the dish. They are obtained from various parts of some plants like flowers, seeds, fruits, bark and roots. They may be consumed in whole or in powder form. Some example of spices are cardamom, turmeric, black pepper, clove, etc. Kerala is famous for its spice gardens. अब स्पाइस जिसे हम मसाले कहते हैं ये हम डालते हैं अपने खाने में फ्लेवर लाने के लिए, खाने को टेस्टी बनाने के लिए। कभी कभी हम कलर लाने के लिए भी इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि हल्दी वगैरह है, आपका खाना पीला होता है क्योंकि आप इसमें हल्दी डालते हो। बिना हल्दी के आपने देखा होगा खाना जो है थोड़ा सा वाइट सा बनता है, उसमें कोई कलर नहीं आता। ये भी प्लांट के वेरियस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कुछ को प्लांट के छाल से निकाला जाता है, कुछ लीव से, कुछ सीड से, कुछ इनके फ्रूट से हम ऑब्टेन करते हैं। कुछ को आप वैसे ही खाते हैं, जैसे खड़े मसाले हो गए, इनको आप वैसे ही खाते हैं, कुछ को आप पीस करके ग्राइंड करके खाते हैं। और केरला जो है ये फेमस माना जाता है अपने स्पाइस गार्डन के लिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर स्पाइसेस की, मसालों की खेती की जाती है। Brainstorm, observe a few spices in your house, draw and color them in your drawing book. आपको आपके घर में इस्तेमाल होने वाले जो मसाले हैं उनको ऑब्जर्व करना है, उनकी आपको ड्राइंग बनानी है और उनमें कलर भी करना है। Now read more. The midday meal in schools is an example of community eating. It involves the provision of lunch free of cost to school children. The main aim of this program is to protect children from hunger, increase their enrollment, attendance in school and improve socialization among children belonging to different castes. This scheme was first introduced in Tamil Nadu. Thereafter, it was spread to other states in our country. आपने मिड डे मील के बारे में सुना होगा, हो सकता है आपके स्कूल में भी आपको मिलता होगा। मिड डे मील जो है इसको प्रोविज़न स्टार्ट किया गया था तमिलनाडु के द्वारा। शुरू में तमिलनाडु के कुछ स्कूल्स में बच्चों को उनके स्कूल में ही मिड डे मील दिया जाता था। इसमें बच्चों की हंगर तो मिटाई जाती थी, साथ ही साथ उनको एनरोल किया जाता था सोशलाइजेशन प्रोग्राम में कि वो साथ में बैठकर एक दूसरे के साथ मिलकर के खाना शेयर करें, खाना खाएँ, ठीक है। Economical usage of food. Food is a precious resource and it is important to use it wisely and responsibly. By practicing economical usage of food, we can reduce waste, some money and contribute to a sustainable environment. अब देखो जो अनाज होता है उसको उगाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। अगर हम फूड को वेस्ट करेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, अल्टीमेटली हमारे लिए ही शॉर्टेज होगी। इसलिए फूड को हमें वाइजली और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। प्लानिंग एंड स्मार्ट शॉपिंग।
तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए कैसे आपको शॉपिंग करनी है। मेक अ ग्रॉसरी लिस्ट, सबसे पहले तो आपको ग्रॉसरी लिस्ट बनानी होती है कि आपको अपने घर में क्या क्या आइटम चाहिए। जैसे हम लोग मंथली बजट डिसाइड करते हैं, इसमें घर में जो जो सामान नहीं होता हम सिर्फ वही लाते हैं। Before going to the store, create a list items you need based on your meal plans. This helps avoid necessary purchase and reduces the chance of food going to waste. अब इससे क्या होता है, जब आप लिस्ट बना लेते हो तो उससे अननेसेसरी परचेज होना रुक जाता है। कभी कभी हम लिस्ट बना के मार्केट नहीं जाते हैं तो हम ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, उसका राइट अमाउंट हमें पता नहीं होता। घर में चीनी 5 किलो है, आप और 5 किलो ले आते हो, ठीक है, तो वो और ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है या फिर वो यूँ पड़ी की पड़ी रह जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ग्रोसरी लिस्ट बनानी चाहिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए और कितनी चाहिए। Buy in bulk. When possible, buy food items in bulk as they often cost less and reduce packaging waste. However, be mindful of expiry dates and storage requirements to avoid spoilage. अब कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में ख़रीद लेते हैं, ये सही भी है क्योंकि इससे क्या होता है हम ज़्यादा चीज़ खरीदते हैं तो वो हमें सस्ती पड़ती है, लेकिन हमें इसको भी समझदारी से ही खरीदना चाहिए, समझदारी से ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं डेट्स वगैरह जो होती हैं, एक्सपायरी डेट्स, स्टोरेज रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी हमें देखनी होती है। अगर आप ज़्यादा चीज़ें ले लेते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है आपको लगता है मैंने 6 महीने का काम कर लिया है, 6 महीने का सामान मैंने ले लिया, लेकिन उसमें क्या होता है आपकी डेट वगैरह आप देखना भूल जाते हो। अब कुछ सामान जो होता है वो आपका 3 महीने ही में ही एक्सपायर होने वाला होता है, तो 6 महीने तक तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होती है कि आप अगर बल्क में भी ले रहे हो तो आपको उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह भी देख लेनी है और आपके पास प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए। अगर आपके पास गोदाउन है, आपने वहाँ पे रख दिया, चूहे वगैरह अगर वहाँ पे हैं तो वो तो आपका सारा अनाज जो है खा जाएंगे। Proper storage, refrigeration, store perishable food such as fruits, vegetables, dry dairy products and cooked leftover in the refrigerator to extend their freshness. Follow the recommended storage temperature for different food items. अब कुछ लोग रेफ्रिजरेट करके भी रखते हैं, ये सही भी है क्योंकि खाना अगर आप बाहर रखते हो बहुत लंबे टाइम तक तो वो ख़राब हो जाता है, उसमें आपके जर्म्स वगैरह लग जाते हैं या फिर वो स्पॉइल हो जाता है। तो आप अपने रेफ्रिजरेटर में कुछ चीज़ें रखते हो ताकि वो स्पॉइल होने से बच जाए और उनकी जो लाइफ होती है वो भी एक्सटेंड हो जाती है। Dry storage keep dry goods like rice, pasta, grains and canned foods in a cool and dry place to maintain their quality and prevent pest infestation. जितने भी आपके ड्राई गुड्स होते हैं जैसे चावल है, गेहूं है, आटा है, पास्ता, ग्रेन्स वगैरह हैं, इनको आपको अच्छे से डब्बे में ड्राई प्लेस में रखना चाहिए। Portion control and plate management. Serve appropriate portions. Serve yourself and other responsible portions of food, considering age, appetite, and dietary needs. Avoid overfilling plates as leftover food is more likely to go to waste. अब आपसे ये सब कहा जाता है जब आप शादी वगैरह में जाते हैं तो आप उतना ही थाली में लें जितना आप खा सकते हैं। कई बच्चे जो होते हैं या कई लोग जो होते हैं वो टेस्ट के चक्कर में कि अरे यार टेस्टी है, हमें पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोबारा, तो वो प्लेट भर लेते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपके पेट में जितना जाएगा या आपको जितनी भूख है उसके अकॉर्डिंग ही आपको खाना लेना चाहिए। अगर आपको और भूख लगी है तो आप जा करके दोबारा ले सकते हैं, लेकिन पहले ही प्लेट भर लेना समझदारी नहीं कहलाती। सपोज़ आपका पेट भर गया तो आपका वो जो खाना है वो तो झूठा है, उसे और कोई तो नहीं खाएगा, वो वेस्ट में चला जाएगा। Finish leftovers. Encourage the habit of finishing leftovers and avoid discarding edible food. Store leftovers properly and consume them within a reasonable time frame, reheating them thoroughly before consumption. अब कुछ जो लोग होते हैं वो लेफ़्ट ओवर रखते हैं, जैसे आपने खाना बनाया, वो खाना जो है बच जाता है, ठीक है, उस खाने को आपको प्रॉपर्ली एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख लेना चाहिए ताकि जब दोबारा से या अगले दिन आप खाओ तो आप उसको गर्म कर सको। वर्ड मीनिंग्स। मैन्योर मीन्स ऑर्गेनिक मैटर यूज एज फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर, जिसे हम खाद भी कहते हैं। इंसेक्टिसाइड मीन्स अ केमिकल यूज फॉर किलिंग इंसेक्ट्स, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो किसान लोग होते हैं वो अपने खेत में एक इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं ताकि उनके फसल पे कीड़े ना लगें। पेस्टिसाइड मीन्स अ केमिकल यूज फॉर किलिंग पेस्ट। एनरोलमेंट मीन्स एन एक्ट ऑफ ऑफिशियली ज्वाइनिंग अ स्कूल और कोर्स। एनरोलमेंट मतलब होता है अपने आप को किसी कोर्स में या किसी स्कूल में ऑफिशियली ज्वाइन करवाना। कम्युनिटी ईटिंग मीन्स ईटिंग टुगेदर इन अ ग्रुप। तो कम्युनिटी ईटिंग मतलब ग्रुप में खाना, जैसे हम अब पार्टीज़ या बर्थडेज वगैरह शादी वगैरह में जाते हैं। रिफ्लेक्ट टाइम। डू यू लाइक टू ईट विद अदर पीपल।
List the occasions when you eat together with family members, friends and relatives. Have you ever had a party in your class? Write 2 to 3 sentences about it. अब क्या आपने दूसरे लोगों के साथ खाना खाया है? क्योंकि जनरली हम घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खाते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम बाहर के लोगों के साथ खाते हैं। तो आपको ऐसे ओकेजन्स के नाम लिखने हैं जहाँ आपने अपने फैमिली के साथ एक साथ टेबल पे बैठ के रिलेटिव्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ खाया हो। और आपको ऐसी पार्टी के बारे में बताना है जो आपने कभी क्लास में की हो और उसके बारे में आपको 2-3 सेंटेंसेस लिखने हैं। Now brushing up, we get different types of food such as fruits, vegetables, cereals, pulses and spices from plants. Farmers grows various kinds of crops in different seasons. After harvesting, food grain are packed into different packs and then taken to the market for sale. Retail shopkeepers buy grains, vegetables, etc. from market and sell them from their shops. Economical usage of food, we can reduce wastage, save money and contribute to a sustainable environment. तो इस चैप्टर में हमने फूड के बारे में पढ़ा। फूड में हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस वगैरह खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। और हमने जाना कि जो फार्मर होता है कैसे हमारे लिए अनाज जो है ग्रो करता है, ना सिर्फ ग्रो करता है, उसकी कटाई भी करता है, उसकी छटाई भी करता है और उसको मार्केट तक भी पहुंचाता है ताकि मार्केट से हम वो फूड वगैरह या जो भी अनाज वगैरह है वो ले सकें। लेट्स प्रैक्टिस नाउ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हार्वेस्टिंग इज अ डैश। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? इनमें से हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटिंग ऑफ क्रॉप्स। जब क्रॉप्स की कटाई होती है उसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। मैच द कॉलम्स। तो यहाँ पे कॉलम ए है, कॉलम बी है, आपको इनको मैच करना है। राइस, राइस क्या है बच्चों? राइस सीरियल्स कहलाते हैं। आमंड ड्राई फ्रूट है। क्लोव जो है स्पाइस है। कॉलीफ्लावर वेजिटेबल है और उड़द जो है वो दाल है, पल्सेस है। Write T for true statement and F for false statement. Insecticides are used to prevent crops from insects. Yes, it is true. Insecticides जो होते हैं ये हमारे crops को insects से दूर रखते हैं। So आप यहाँ पे true लिखोगे। Answer the following questions. How do farmers transport their food grains from field to the market? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको बताना है फार्मर्स कैसे फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं खेतों से मार्केट तक। तो गोडाउन्स वगैरह में रखते हैं, उनकी छटाई वगैरह होती है, उनको बोरियों में भरा जाता है, फिर बोरियों से इनको ट्रांसपोर्ट करके ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? इनके पास कार होती है, ट्रक्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं या फिर इनके पास एनिमल्स, बुलक कार्ट वगैरह होती है जिनके थ्रू ये खेतों से जो अनाज होता है वो मार्केट तक पहुँचाते हैं। Now fun time, problem solving. Circle 8 words about food in the word search puzzle below. अब आपको यहाँ पे फूड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो है सर्च करने हैं, ठीक है, उनको सर्कल करना है। जैसे स्पाइस हो गया, इसी तरीके से आप बाकी के वर्ड्स सर्कल कर सकते हैं। Dig further critical thinking. Write the names of 3 vegetables which do not have seeds. ऐसे 3 वेजिटेबल्स के आपको नाम बताने हैं जिनके सीड्स नहीं होते। नेम 3 स्पाइसेस विच यू कैन रिकॉग्नाइज बाय स्मेलिंग और टेस्टिंग। ऐसे स्पाइसेस के आपको नाम बताने हैं जिनको आप स्मेल करके या टेस्ट करके उनका नाम बता सकते हैं। डू समथिंग गुड, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज। हैव यू एवर ईटन इन लंगर? क्या आपने लंगर में खाया है? अब आप सोचोगे लंगर कहाँ पे होता है, तो आप अगर गुरुद्वारे चले जाओ तो वहाँ पे लंगर वगैरह दिया जाता है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को हॉल में बिठाया जाता है, फिर उनको एक एक करके खाना जो है परोसा जाता है, फिर वो एक साथ सबके सब मिल करके खाना खाते हैं। Go to a langar, observe different activities such as serving food, cooking food, washing own plates, etc. Talk to the people there. Write a few points about this type of community eating. तो लंगर जो होता है ये आपका कम्युनिटी ईटिंग होती है जहाँ पे अलग अलग लोग जो हैं वो खाना खाते हैं, ठीक है। अब शादियों में क्या होता है, आपकी कम्युनिटी के लोग आते हैं, दूसरी कम्युनिटी के नहीं आते, लेकिन लंगर जो है यहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं। अमीर आता है, गरीब आता है, कोई गुजरात से होता है, कोई नेपाल से होता है, कोई दिल्ली से होता है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक साथ मिल करके बैठ करके खाना खाते हैं। और ना सिर्फ खाना खाते हैं, सर्व भी करते हैं, कुक भी करते हैं और अपने जो जूठे बर्तन होते हैं वो भी धोते हैं। I can do this information learning. I talk to a vegetable seller in your area. Ask him a few questions as follows and make a report on it. Who helps in selling vegetables? How many children are there in his house? Which vegetables does he sell? How many hours in a day does he work? Ask him from where he gets the vegetable. आपको क्या करना है, आपके जो घर के आसपास के आपकी कॉलोनी में जो आपका सब्जी वाला आता है उस सब्जी वाले से आपको ये सब क्वेश्चंस पूछने हैं। राइट द आंसर्स इन द गिवन स्पेस। अब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे और उसने जो आंसर दिए हैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने काम के बारे में, वो आपको यहाँ पे स्पेसेस में
लिखने हैं. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.